हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि लोगों को आपकी किन बातों से फ़र्क पड़ता है बट वो जताते नहीं हैं आपको। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो लोगों को आपकी किन बातों से फ़र्क पड़ता है पर वो आपको जताते नहीं हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। लोगों को आपकी किन बातों से फ़र्क पड़ता है लेकिन वो आपको जताते नहीं हैं, है ना। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। देखिए, 6 ऑफ कप्स, एक कार्ड खुद गिरा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। लोगों को आपकी किन बातों से फ़र्क पड़ता है बट वो जताते नहीं हैं आपको। कौन सी वो बातें हैं जिनसे आप लोगों को फ़र्क पड़ता है, आपकी कौन सी वो बातें हैं। यहाँ पर जो कार्ड आया है वो आया 3 ऑफ कप्स। लोगों को आपकी कौन सी बातों से फ़र्क पड़ता है बट वो जताते नहीं हैं। डेथ, किंग ऑफ सूट्स, पेज ऑफ कप्स। लोगों को आपकी कौन सी बातों से फ़र्क पड़ता है बट वो जताते नहीं हैं। नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। लोगों को आपकी किन बातों से फ़र्क पड़ता है बट वो आपको जताते नहीं हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड, लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है 3 ऑफ सूट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि की, है ना, कि आपकी राशि कौन सी। देखिए, मिथुन राशि है आपकी, मकर राशि है आपकी, वृश्चिक राशि है और कप्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मीन्स कर्क, वृश्चिक, मीन आपकी राशि हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ मार्च हो सकता है, जून हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, अगस्त हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, जून हो सकता है ना। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। अब हम कुछ कार्ड्स और लेंगे ओशो ज़ेन से, है ना। आपको आपकी राशि पता लग गई है, आपको आपका डेट ऑफ बर्थ का मंथ पता लग गया है। तो यहाँ पर जो है सेपरेशन, स्ट्रेस, कंपैरिजन, मोमेंट टू मोमेंट, फ्लावरिंग, वन मोर कार्ड, क्रिएटर। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है नथिंगनेस, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल एनर्जी लोगों की कहूँ तो देखिए, लोग जो है ना आपकी बातों से आपको अच्छा रहते हुए या आपको अच्छा पहनते हुए या अच्छा करते हुए देखकर जो है बहुत हर्ट होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, है ना। अंदर से जल जाते हैं, अंदर से भुन जाते हैं, अंदर से बहुत जेलसी होती है उनको आपको देखकर। बट यहाँ पर ये लोग जो है ना आपको शो ऑफ नहीं करते, आपको जताते नहीं हैं।
तो यहाँ पर लोग हर्ट होते हैं, आपको देखकर दुखी होते हैं, बट जताते नहीं हैं, वो आपको शो नहीं करते। यहाँ पर जो शेडो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स। आप पर देखिए निगरानी भी बराबर रखी जाती है, आपको स्पाई भी किया जाता है, लेकिन ये लोग जो है ना, मतलब आपको छुप छुप कर वॉच करते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ना। बट यहाँ पर आपको शो ऑफ नहीं करते और दुखी होते हैं आपको देखकर, आपकी लाइफ में खुशियाँ देख के, आपकी लाइफ में हार्मनी देखकर, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होते हुए देखकर, या आप अगर आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें देखकर ये लोग बहुत दुखी होते हैं, है ना। नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर बहुत इनके मन में आती है, इनके दिल और दिमाग में नेगेटिव एनर्जी भरती है आपको देखकर, स्टक होते हैं बहुत ज़्यादा। एनवी वाली फीलिंग, जलन वाली फीलिंग, ये कह सकते ईर्ष्या वाली फीलिंग आपके लिए रखते हैं, है ना। तो लेकिन ये ना आपको जताते नहीं, अंदर से बहुत जलते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर सबके लिए नहीं बोलूँगी, कुछ लोगों के लिए बोलूँगी, 5% लोगों के लिए। कुछ लोग ऐसे आपकी लाइफ में रहे हैं जिससे आपका सोल कनेक्शन रहा है, और हो सकता है किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो लोग आपकी लाइफ से चले गए, बट यहाँ पर उनको आपकी लाइफ में अगर कोई और आता है, या आप सपोज आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, आप स्कूल में बेस्ट फ्रेंड थे, आप अपने चाइल्डहुड से उस इंसान के साथ बेस्ट फ्रेंड रहे हैं, तो अब जो है ना, अगर आपकी किसी से रिसेंटली किसी से फ्रेंडशिप हुई है ना, तो इन लोगों को ना देखकर जो है आपसे बहुत ईर्ष्या होती है। ये नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में उनके अलावा कोई लोग आए, ऐसा भी मुझे ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपसे बैर रखते हैं, जो आपसे दुश्मनी रखते हैं, विरोध करते हैं आपका, या ये कह सकते हैं आपके गुप्त शत्रु हो सकते हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि नहीं ये आपके फ्रेंड है। तो इनको ना आपकी लाइफ में 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, साथ साथ वर्ल्ड का कार्ड है। अगर आप जीवन में आपकी स्टेबिलिटी आ रही है, आप जीवन में हर चीज़ को एंजॉय कर रहे हो, आप जीवन में हर चीज़ को कंप्लीशन आपकी हो रहा है, मीन्स हर ख्वाहिशें आपकी पूरी हो रही हैं, हर चीज़ को आप अचीव कर रहे हो, जीवन में आपकी स्टेबिलिटी आ रही है, आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हो, तो इन लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। और ये ना आपको देखकर अंदर से बहुत दुखी होते हैं, बहुत ये हो जाते हैं, उनको लगता है आप इतना एंजॉय क्यों कर रहे हो, आप इतना जीवन में आगे क्यों बढ़ रहे हो। बट ये लोग जो है ना जताते नहीं हैं, ये ऐसा दिखाते हैं कि ये आपको नज़रअंदाज करते हैं, ये आपको आपके ऊपर ध्यान नहीं देते। ये देखिए कोई आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकते हैं, या आपके पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। साथ साथ अगर आप कहीं पार्टी करने जाते हो, अगर आप कहीं घूमने जाते हो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, तो भी इन लोगों को बहुत जो है अंदर से फ़र्क पड़ता है। मतलब ये जो लोग हैं ना आपको खुश रहते हुए नहीं देख सकते। आपकी लाइफ में अगर चेंज आ रहा है, आपके स्वभाव में अगर चेंज आ रहा है, आपके नेचर में अगर बदलाव आ गया, पहले हो सकता है आप लोगों की बातों पर ध्यान देते हो, लेकिन अब आप लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते, लोगों को इग्नोर करते हो, है ना। जो चेंज आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार का आ रहा है, चाहे वो कोई भी चेंज हो सकता है, फाइनेंशियल चेंज हो सकता है, आपका स्टेटस चेंज हो रहा हो, आपका स्वभाव में परिवर्तन आ रहा हो, तो इस परिवर्तन के कारण भी ना लोग जो है, लोगों को बहुत फर्क पड़ता है कि आप चेंज क्यों हो गए, है ना। यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है, पहले आप बहुत इमोशनल रहे हो, पहले आप बहुत सेंसिटिव रहे हो, पहले आप दिल से सोचते हो, अब जो है आप दिमाग से सोचने लगे हो, अब आप दिमाग का प्रयोग करने लगे हो। तो लोगों को इस बात का भी फर्क पड़ता है कि आप दिमाग से क्यों चलने लगे हो, आप इतने लॉजिकल क्यों हो गए, आप इतने प्रैक्टिकल क्यों हो गए।
ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है पहले आप अपनी बातें दूसरों से शेयर करते थे, पहले आप हर डे टू डे लाइफ की चीज़ों को अपने फ्रेंड्स के साथ या कुछ लोगों के साथ शेयर करते थे, लेकिन अब आप नहीं करना पसंद करते। कुछ भी चीज़ों को, किसी भी चीज़ को आप अपनी लाइफ की किसी के भी साथ शेयर नहीं करते। आप अपनी लाइफ में एक प्राइवेसी बना के चलते हो, आप अपनी लाइफ में एक सीक्रेट बना के चलते हो, या ये कह सकते हैं अपनी लाइफ को एक मिस्ट्री बना के चलते हो। तो लोगों को उससे फ़र्क पड़ता है, उनको ये लगता है कि अब क्या हो गया, आप अपनी लाइफ के बारे में क्यों नहीं बताते हो। ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है पहले आप बहुत फनी रहे हों, पहले आप बहुत रोमांटिक रहे हों, बट अब जो है आपकी नेचर में परिवर्तन आया है। आप ज़्यादा किसी से खुलकर बात नहीं करते, आप किसी से खुलकर मजाक नहीं करते, या ये कह सकते हैं कि आप अपनी इच्छाओं को किसी के ऊपर जाहिर नहीं करते। तो इस बात से भी लोगों को फ़र्क पड़ता है। अगर आप किसी चीज़ का एक्शन लेने लगे, पहले हो सकता है देखिए लोग आपको कुछ कहते हो, आप उसका रिएक्शन नहीं देते हो, लोग आपको कुछ टॉन्ट मारते हो, कमेंट करते हो, आप चुपचाप सुन लेते हो, बट अब जो है आप उस बात का रिएक्शन लेने लगे हो, आप उस बात का रिप्लाई करने लगे हो, है ना। तो इस वजह से भी ना लोग जो है, लोगों को फर्क पड़ने लगा है। उनको ये लगने लगा है कि आप बोलने क्यों लगे हो, क्योंकि वो हमेशा आपको इस सिचुएशन में देखना चाहते हैं, सप्रेशन वाले सिचुएशन में। मतलब लोग आपको दबाएं, लोग आपको डोमिनेट करें, लोग आपको कुछ भी कहें, आप उनको कुछ ना बोलो, लोग आपसे कुछ भी बोले, लोग आपको कुछ भी कमेंट करें, लेकिन आप उसका रिएक्शन ना दो। आपको इस सिचुएशन में जो है लोग देखना चाहते हैं। इस कारण से अब आप हो सकता है जवाब देने लगे हो, अब आप बोलना सीख गए हो, है ना। पहले आप बोलते नहीं हो, कोई मजाक में भी कुछ कह रहा है तो आप लाइटली ले रहे हो और उस बात का रिप्लाई नहीं कर रहे हो। तो लोगों को अब इस बात पर फर्क पड़ने लगा है। स्ट्रेस का कार्ड है। पहले हो सकता है आप बहुत बातों का स्ट्रेस लेते हो, आप छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस ले लेते हो। अब लेकिन आप जो है बिंदास हर चीज़ को अवॉइड करते हो, लेट गो करते हो और नज़रअंदाज करके चलते हो। इस बात पे भी लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता है। मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड है। आप हो सकता है बहुत सोच समझ के अब चलने लगे हो, आप बहुत सोच समझ के चलते हो, इस वजह से भी लोगों को बहुत फ़र्क पड़ने लगा है। कंपैरिजन का कार्ड है। आप हो सकता है कंपैरिजन करते हो अब लोगों को। देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी आ रहा है कि पहले हो सकता है आपने बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम इश्यूज अपनी लाइफ में फेस किए हो, और उस फाइनेंशियल इशू के कारण जो है आपने लोगों का स्वभाव देखा हो। पास्ट में लोगों का स्वभाव आपके प्रति जो था ठीक नहीं था, और अब हो सकता है आपका फाइनेंशियल स्टेटस, जैसे कि ये कार्ड आ रहा है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ गया है, आप ग्रो कर गए हो, आपकी लाइफ में एबंडेंस आ रही है, आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आ रही है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस हाई हो गया है ना। तो अब आप जो है ना कंपैरिजन करते हो लोगों के स्वभाव में, है ना। तो इस बात पे भी लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप कंपैरिजन क्यों करते हो, है ना। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। हो सकता है आपका गुड लक स्टार्ट हो गया हो सकता है आपका एक न्यू फेज अपनी लाइफ का स्टार्ट हुआ हो। आप बहुत मेहनत करते हो, और जब हम मेहनत करते हैं तो जीवन में मेहनत का फल हमें कभी ना कभी अवश्य ही मिलता है। आप अपने काम पर हो सकता है पहले आप अपना जो खाली समय हो सकता है लोगों के साथ स्पेंड करते हो, लोगों के साथ बिताते हो, लेकिन अब जो है आप अपना समय जो है अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करते हो, जीवन में आगे बढ़ने के ऊपर आप फोकस करते हो। तो इस वजह से भी ना लोगों को बहुत फर्क पड़ने लगा है। जुपिटर का कार्ड है। आप बहुत कुछ सीख रहे हो जीवन में, कुछ लर्न करते रहते हो।
मतलब कहने का मतलब ये कि आप अपने समय का एक सही सदुपयोग करते हो, है ना। तो उस वजह से भी लोगों को बहुत फर्क पड़ने लगा है। फ्लावरिंग का कार्ड है, अगर आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, शाइन कर रहे हो, खुश हो, आपकी लाइफ में हार्मनी है, तो लोगों को बहुत फर्क पड़ रहा है। द क्रिएटर का कार्ड है, हो सकता है आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो, बहुत करेजियस हो गए हो, आपको अपनी लाइफ का पर्पस अब पता लग गया हो, है ना। आप आत्मविश्वासी हो गए हो। पहले हो सकता है आप इतने करेजियस ना रहे हो, इतने कॉन्फिडेंट ना रहे हो, तो लोगों को इस बात का भी बहुत फर्क पड़ता है। कुछ कार्ड्स और लेंगे हम एनर्जी ओरेकल से कि लोगों को आपकी और किन बातों का फर्क पड़ता है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है ना। देखिए आप एंजल बन गए हैं, स्ट्रेंथ आ गई है आपके अंदर, है ना। हैप्पी फैमिली लाइफ, हैप्पी फैमिली का कार्ड है। फिफ्थ चक्र आर्क एंजल गैब्रियल, थॉट चक्र ओपन हो गया है आपका। वॉकिंग अवे, वॉक अवे करना सीख गए हो। एक एक कार्ड को मैं डिस्क्राइब करूंगी। ब्रोकन हार्ट, टेम्पल पाथ, सिक्स्थ चक्र आर्क एंजल यूरियल, एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है मैन होल्डिंग अ कॉइन। देखिए आप बहुत स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आई है फाइनेंशियल, तो ये देखकर लोगों को बहुत फर्क पड़ता है आपको, है ना। आपको देखकर साथ साथ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड, आपके अंदर एक हिम्मत आई है, आप एंजल बन गए हो सकता है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ बन गए हो। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है आप माता के भक्त हो सकते हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है जिसमें शेर और एक वुमेन दिखाई दे रही है, इस तरह के कार्ड को मैं माता दुर्गा भगवती का कार्ड मानती हूँ। बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर मानते हैं। तो हो सकता है देखिए आप माता की बहुत पूजा भक्ति करते हो, आपके अंदर एक चेंज आया हो। टेम्पल पाथ का कार्ड आया है ना। यहाँ पर हो सकता है स्पिरिचुअली आप किसी एनर्जी से बहुत कनेक्ट हो गए हो, या स्पिरिचुअली अवेकन हो गए हो, एनलाइटन हो गए हो। तो इस बात से भी लोगों को फर्क पड़ने लगा है कि आप इतने स्पिरिचुअल क्यों हो गए हो, आप इतनी पूजा पाठ क्यों करने लगे हो। इस बात से लोगों को फर्क पड़ने लगा है। भले ही वो आपको शो ऑफ नहीं करते हो, भले ही वो आपके सामने ना कहते हो। ब्रोकन हार्ट का कार्ड है, लोग आपको देखकर दुखी हो जाते हैं। यहाँ पर भी देखिए सेम कार्ड आया था, यहाँ पर भी सेम कार्ड आया है, क्योंकि एनर्जी ओरेकल जो कार्ड है बहुत एक्यूरेट रीडिंग देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स के पास ये जो कार्ड है आपको मिलेंगे, है ना। तो आपको देखकर ना लोग दुखी हो जाते, दिल टूट जाता है उनका, अंदर से स्टक एनर्जी में आ जाते हैं, लो वाइब्रेशन में आ जाते हैं। आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई है, क्योंकि देखिए यहाँ पर फिफ्थ चक्र आपका थ्रॉट चक्र जो है वो आपका जो थ्रॉट चक्र है वो एक्टिवेट हो गया है। आपका जो थ्रॉट चक्र है वो बैलेंस में है, इसीलिए अब आप अपनी बात को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हो। जो आपको बोलना है आप बोलते हो, है ना। पहले आप बोलने में सोचते थे कि आप बोलो या नहीं बोलो, तो यहाँ पर थॉट चक्र जो है आपका एक्टिवेट हो गया है। साथ साथ आपने वॉक अवे करना सीख लिया है। जो चीज़ें, जो लोग, जो सिचुएशन आपको खुशी नहीं देती, या ये कह सकते हैं कोई भी नेगेटिव सिचुएशन, कोई भी टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक पीपल, ऐसे लोगों से, नेगेटिव लोगों से आप बहुत जल्दी अब वॉक अवे करते हो, आप मूव ऑन करते हो। इस कारण से भी ना लोगों को बहुत फर्क पड़ने लगा है। साथ साथ आप अपनी फैमिली में खुश रहना पसंद करते हो, आप अपनी लाइफ में, अपने घर में, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने लगे हो। पहले हो सकता है आप अपना समय बाहर लोगों के साथ व्यतीत करते हो, चाहे वो कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख रहा हो। ये रीडिंग किसी के भी साथ रिजोनेट
करेगी। तो इस चीज़ से भी ना लोगों को बहुत फर्क पड़ने लगा है। 7th चक्रा आर्क एंजल यूरियल, आपका क्राउन चक्रा जो है वो बैलेंस में, मीन्स आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो गए हो, आप स्पिरिचुअली, मैंने कहा ना कि आप अवेकन हो गए हो। इस बात से भी ना लोगों को बहुत फर्क पड़ता है। तो ये थी रीडिंग, ये थी गाइडेंस। आई होप ये रीडिंग, ये गाइडेंस आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।